गांव के सबसे बड़े और अमीर व्यापारी महाराणा प्रताप का नाम हर किसी की जुबान पर था। उनकी उम्र 50 के करीब थी और उनका कारोबार आस-पास के गांवों तक फैला हुआ था। ऊंचा कद, चौड़ा सीना और चेहरे पर एक शाही रौब। देखने वाले बस देखते ही रह जाते थे। उनकी संपत्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन उनकी उदारता और दयालुता की कहानियां गांव में हर जगह सुनी जाती थीं। वहीं दूसरी तरफ मैं कृति, 22 साल की एक साधारण सी लड़की। मेरा जीवन गरीबी और कठिनाइयों से घिरा था। बचपन में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। मेरी उम्र तब केवल 3 साल थी। मुझे और मेरे छोटे भाई अनमोल को पालने वाला कोई नहीं था। जीवन की शुरुआत से ही संघर्ष हमारा साथी था। शिक्षा से वंचित, लेकिन मैंने मेहनत से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरे रूप और सुंदरता की चर्चा गांव में थी, लेकिन कोई यह नहीं समझ पाता था कि इस चेहरे के पीछे कितनी तकलीफें छिपी हुई थीं। एक दिन की बात है, महाराणा प्रताप जी अपने घर के बाग में टहल रहे थे। उसी दौरान उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं उस समय उनके घर के पास कपड़े धोने का काम कर रही थी। मेरी मेहनत देखकर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। क्या नाम है तेरा? उन्होंने पूछा। कृति, मैंने सहमते हुए उत्तर दिया। कहाँ रहती हो और क्या करती हो? उनकी आवाज में एक गहरी रुचि थी। सेठ जी, मैं यहीं पास के मोहल्ले में रहती हूँ। घर में बस मैं और मेरा छोटा भाई हैं। मैं दूसरों के घरों में काम करती हूँ ताकि अपना और भाई का पेट भर सकूं। सेठ जी ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, कृति, अगर तुम चाहो तो मेरे घर में काम कर सकती हो। तुम्हें हर महीने 8,000 रुपये दूंगा। यहाँ तुम्हारा भाई भी आराम से रह सकता है और उसकी पढ़ाई का खर्चा भी मैं उठाऊंगा। मुझे यह सुनकर अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। सेठ जी जैसे इंसान का घर संभालना मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। मैंने बिना देर किए हाँ कर दी। सेठ जी का घर बहुत बड़ा था। वहां काम करना आसान नहीं था, लेकिन मैंने इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी के रूप में लिया। उनका घर सिर्फ एक हवेली नहीं, बल्कि महल जैसा था। वहां हर कोने में चमचमाते झूमर, महंगी सजावट और ऐश्वर्य बिखरा पड़ा था। वहीं सेठ जी के व्यक्तित्व में एक गहराई थी। वे बाहरी तौर पर सख्त लगते थे, लेकिन अंदर से बहुत ही कोमल और दयालु थे। वे हमेशा मेरे काम की सराहना करते और मेरा उत्साह बढ़ाते। एक दिन काम करते करते मेरी तबीयत खराब हो गई। सेठ जी ने यह देखा तो तुरंत मुझे आराम करने के लिए कहा। उन्होंने मेरे लिए डॉक्टर बुलाया और मेरी देखभाल खुद की। उस दिन मैं पहली बार उनकी दयालुता को इतने करीब से देख पाई। सेठ जी ने मुझसे कहा, कृति, तुम्हारे जैसे मेहनती लोग ही मेरी ताकत हैं। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताना। तुम अब सिर्फ मेरी कर्मचारी नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा हो। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने मुझे इतनी इज्जत और अपनापन दिया था। सेठ जी ने न केवल मेरी, बल्कि मेरे छोटे भाई अनमोल की भी जिंदगी बदल दी। उन्होंने उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। धीरे धीरे मेरे जीवन की सारी परेशानियां खत्म होने लगीं। मैंने महसूस किया कि जीवन में जो खो गया था उसे लौटाना मुमकिन नहीं, लेकिन जो नया पाया है उसे संभालना मेरी जिम्मेदारी है। सेठ जी के प्रति मेरा आदर और प्रेम हर दिन बढ़ता गया। समय बीता और मैंने सेठ जी के साथ कई उतार चढ़ाव देखे। उनकी उदारता और नेक दिली ने मुझे सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके कामों से होती है। उन्होंने मेरे जीवन में एक नई रोशनी लाई और मैं हमेशा उनके इस एहसान की आभारी रहूंगी। कृति, सेठ जी ने एक दिन मुझसे कहा, तुमने मेरे घर को सिर्फ संभाला नहीं, बल्कि इसे एक सच्चे परिवार का रूप दिया है। तुम्हारा भरोसा और मेहनत मेरे लिए अनमोल है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक साधारण लड़की से कुछ खास बन चुकी हूँ। मेरी जिंदगी में जो खालीपन था, वह अब उनके भरोसे और आदर से भर चुका था। सेठ महाराणा प्रताप का घर अब मेरा दूसरा संसार बन चुका था। उनका विशाल कारोबार और हवेली के काम इतने थे कि दिन कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। वहां करीब 10 वर्कर थे और सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते। मैं अक्सर रात तक काम करती, क्योंकि सेठ जी के घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई थी। लेकिन इस नई दुनिया में मेरी नजरें किसी एक शख्स पर ठहर गई थीं। उसका नाम था अनिल। अनिल सेठ जी के यहाँ हिसाब किताब संभालता था। करीब 22-25 साल का, पढ़ा लिखा, शांत स्वभाव और बेहद ईमानदार लड़का।
उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। हर दिन जब वह मेरे पास से गुजरता, उसकी हल्की मुस्कान मेरे दिल में एक अनजानी हलचल पैदा कर देती। एक दिन मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि अनिल पास से गुजरा। उसके हाथ में कागज और एक फाइल थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, कृति, तुम बहुत मेहनती हो। सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। उसकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने शर्माते हुए सिर झुका लिया और सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद। उस दिन से जैसे हमारी निगाहों का खेल शुरू हो गया। वह मुझे हर रोज कुछ न कुछ कहने का बहाना ढूंढने लगा। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अनिल के बोलने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता। उसके शब्दों में एक अजीब सी मिठास थी। एक दिन काम के दौरान मेरी उंगली कट गई। मैं दर्द से कराह रही थी, लेकिन किसी से कुछ कहा नहीं। अनिल ने यह देख लिया। वह तुरंत मेरे पास आया। तुम्हारी उंगली से खून बह रहा है, चलो मैं पट्टी करता हूं। मैंने इनकार किया, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर गया। उसने बड़े प्यार से मेरी उंगली पर मरहम लगाया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि यह रिश्ता शायद सिर्फ नजरों तक नहीं रहेगा। अनिल अब मुझसे हर रोज बात करने लगा था। काम के बीच में जब भी समय मिलता, वह मेरे पास आ जाता। उसने एक दिन मुझसे कहा, कृति, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जैसे मेहनती और सुंदर लड़की का जीवन इतना संघर्षपूर्ण क्यों है? तुम इस दुनिया में एक खास मकसद से आई हो। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा, अनिल, मैं भले ही पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं अपने छोटे भाई अनमोल को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती हूं। बस इसी के लिए मैं जी रही हूं। अनिल ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर धीरे से बोला, कृति, मैं तुम्हारे सपनों में तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। तुम्हारे संघर्ष ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उसकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। पहली बार किसी ने मेरे संघर्ष को समझा था। अब हमारे बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही थी। हम दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता पनपने लगा था। लेकिन इस रिश्ते को लेकर मेरे मन में एक डर भी था। क्या अनिल और मैं एक ही दुनिया के हैं? क्या मेरा अनपढ़ होना हमारे रिश्ते में दीवार बन जाएगा? एक दिन सेठ जी ने देखा कि मैं और अनिल काम के दौरान ज्यादा बातें करने लगे हैं। उन्होंने मुझे बुलाया और पूछा, कृति, क्या सब ठीक है? मैंने झूठ बोल दिया कि सब ठीक है, लेकिन मेरे चेहरे पर जो शर्मिंदगी थी, वह छिप नहीं सकी। एक शाम बारिश हो रही थी। अनिल आंगन में खड़ा था और मैं कपड़े सुखा रही थी। अचानक सेठ जी ने सबको छुट्टी दे दी क्योंकि काम खत्म हो गया था। मैं अनिल के पास से गुजरी तो उसने कहा, कृति, बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुमने कभी बारिश का आनंद लिया है? मैंने सिर हिलाया और कहा, मेरे पास ऐसी फुर्सत कभी नहीं रही। अनिल ने मेरी कलाई पकड़ ली और कहा, आज तुम ये फुर्सत महसूस करो। उसने मुझे हल्की बारिश में खड़ा कर दिया। पहली बार मैंने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं होती। उस पल में मैंने जाना कि प्यार क्या होता है। लेकिन हमारी यह कहानी इतनी आसान नहीं थी। अनिल को मुझसे प्यार था, लेकिन उसका परिवार इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करता। वहीं सेठ जी को भी यह सब पसंद नहीं आ रहा था। अब सवाल यह था कि क्या मेरा और अनिल का रिश्ता समाज की इन बंदिशों को पार कर पाएगा? क्या मैं एक अनपढ़ लड़की होने के बावजूद अनिल के साथ अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगी? यह सवाल हमारे दिलों में था, लेकिन जवाब अभी हमारे पास नहीं था। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरे और अनिल के बीच की बातें अब हवेली के बाकी लोगों की नजरों में आने लगी थीं। मैं इस रिश्ते को लेकर जितनी खुश थी, उतनी ही डर और असमंजस में भी थी। अनिल को लेकर मेरे दिल में जो भावनाएं थीं, उन्हें मैंने सेठ जी से छिपा रखा था, लेकिन यह राज ज्यादा दिन तक छिपा न रह सका। एक दिन सेठ जी ने मुझे अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन उनकी आंखों में दया झलक रही थी। कृति, उन्होंने कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लोग बातें बना रहे हैं कि तुम्हारा और अनिल का कुछ रिश्ता है। क्या यह सच है? मेरे पैर कांपने लगे। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। ये सवाल सुनकर मेरा गला सूख गया। मैंने आंखें झुका लीं। सेठ जी ने गहरी सांस ली और कहा, देखो कृति, मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह मानता हूं। तुमने मेरे घर को इतने सालों तक संभाला है और मैं तुम्हारे संघर्ष को समझता हूं। अगर यह बात सच है, तो मुझे बता दो।
तुम डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अनिल पसंद है तो मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगा, लेकिन मुझे यह यकीन दिलाओ कि यह रिश्ता सच्चा है। सेठ जी की बात सुनकर मेरे अंदर तूफान मच गया। एक तरफ उनका अपनापन था जो मुझे हिम्मत दे रहा था, तो दूसरी तरफ समाज की वो दीवारें थीं जिनसे मैं डरती थी। मैं अनपढ़ थी, एक गरीब परिवार से आई थी, और अनिल पढ़ा लिखा और एक बेहतर परिवार से था। मुझे डर था कि कहीं यह रिश्ता मेरी और अनिल की जिंदगी में मुश्किलें न खड़ी कर दे। मैंने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, मैं सच कहूंगी, लेकिन अभी नहीं। मुझे कुछ समय दीजिए। सेठ जी ने मुझे ध्यान से देखा और फिर बोले, ठीक है कृति, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। जो भी है, सच सच बताना। मैं तुम्हारे साथ उस शाम। मैंने अनिल को बुलाया। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैंने उससे कहा, अनिल, सेठ जी को हमारे बारे में शक हो गया है। उन्होंने मुझसे सवाल किया। मैं कुछ बोल नहीं पाई। अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं यह सब हमारे लिए मुश्किलें न खड़ी कर दे। अनिल ने मेरे हाथों को थाम लिया और कहा, कृति, तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता सच्चा है। अगर हमें सच में एक दूसरे से प्यार है तो सेठ जी भी हमारा साथ देंगे। मैं उनसे बात करूंगा। उसके शब्दों ने मुझे थोड़ी राहत दी, लेकिन मेरे मन में अभी भी अनगिनत सवाल थे। कुछ दिन बीत गए। मैं अपने काम में लगी रही, लेकिन मेरा ध्यान हर वक्त इसी बात पर था कि अब क्या होगा। एक दिन सेठ जी ने फिर से मुझे अपने पास बुलाया। इस बार उनका चेहरा गंभीर था। कृति, मैंने तुम्हें समय दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम सच बताओ। क्या तुम अनिल को पसंद करती हो? इस बार मैं और झूठ नहीं बोल पाई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सिर झुकाकर कहा, हाँ, सेठ जी, मैं अनिल को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि यह रिश्ता सही होगा या नहीं। मैं अनपढ़ हूँ, गरीब हूँ, और अनिल मुझसे बहुत अलग है। क्या यह सब मुमकिन है सेठ जी? कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, कृति, प्यार में कोई ऊंच नीच नहीं होती। तुमने मेरे घर को इतने सालों तक संभाला है, और मैं जानता हूं कि तुम कितनी सच्ची और मेहनती हो। अगर अनिल भी तुम्हें पसंद करता है तो यह रिश्ता मुमकिन है। मैं तुम्हारे और अनिल की शादी खुद करवाऊंगा। सेठ जी की यह बात सुनकर मेरे दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। लेकिन अब अगला कदम अनिल के परिवार को मनाना था। सेठ जी ने मुझसे वादा किया कि वे मेरे और अनिल के साथ खड़े रहेंगे। इस कहानी में मेरा डर, मेरा संघर्ष और मेरा प्यार, सब कुछ एक मोड़ पर आ चुका था। अब सवाल ये था कि क्या समाज की दीवारों को तोड़कर मैं और अनिल अपना सपना पूरा कर पाएंगे। अब जब मैंने अपने और अनिल के बारे में सेठ जी को सब कुछ बता दिया, तो उनका बर्ताव मेरे लिए और भी सम्मानजनक हो गया। उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा, कृति, मैं तुम्हारे पिता समान हूं। तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी और अनिल की शादी धूमधाम से होगी। ये मेरा वादा है। उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे लगा जैसे मेरे जीवन की सारी तकलीफें खत्म हो गई हैं। लेकिन इस खुशी के बीच एक सवाल बार बार मेरे मन में उठ रहा था। अगर मेरी शादी हो गई तो मेरे छोटे भाई अनमोल का क्या होगा? अनमोल अभी केवल 19 साल का था। उसकी पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारी पूरी तरह से मुझ पर थी। मैंने उसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया था और उसकी हर जरूरत पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत की थी। अब मैं सोचने लगी, क्या मेरी शादी के बाद उसकी पढ़ाई जारी रह पाएगी? अगर मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी तो उसकी देखभाल कौन करेगा? ये ख्याल मुझे अंदर से परेशान कर रहे थे। मुझे अपनी खुशी और भाई की जिम्मेदारी के बीच एक कठिन फैसला लेना था। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और सेठ जी से बात करने का फैसला किया। मैं उनके पास गई और बोली, सेठ जी, आपने मेरी और अनिल की शादी की जिम्मेदारी ली है। इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। लेकिन मेरे दिल में एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। अनमोल की पढ़ाई और उसका भविष्य अभी अधूरा है। अगर मैं शादी करके चली जाऊंगी तो उसकी देखभाल कौन करेगा? सेठ जी ने मेरी बात ध्यान से सुनी। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने कहा, कृति, तुमने इतनी छोटी उम्र से अपने भाई के लिए जो कुछ किया है वह काबिले तारीफ है। तुमने अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे भाई का भविष्य संवारूं। तुम चिंता मत करो। अनमोल की पढ़ाई और उसकी हर जरूरत का खर्च मैं उठाऊंगा।
वह मेरी देखरेख में रहेगा, और जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, मैं उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। सेठ जी का वादा, सेठ जी की बातें सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। मैंने उनसे कहा, सेठ जी, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं चैन से शादी कर पाऊंगी। अनमोल ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कृति, तुमने मेरे घर को इतने सालों तक संभाला है। अब ये मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे परिवार को संभालूं। अनमोल मेरी भी जिम्मेदारी है। अब सब कुछ तय हो गया था। सेठ जी ने शादी की तैयारियां शुरू कर दीं। उन्होंने गांव के सबसे बड़े पंडित को बुलवाया और शुभ मुहूर्त निकलवाया। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि महाराणा प्रताप अपने घर की बेटी कृति की शादी बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। अनमोल भी खुश था, लेकिन उसकी आंखों में मुझे छोड़ने का डर साफ नजर आ रहा था। मैंने उससे कहा, अनमोल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सेठ जी तुम्हारी पढ़ाई और भविष्य का ध्यान रखेंगे, और तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो। तुम्हारा भविष्य ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। शादी का दिन आया। सेठ जी ने मुझे एक राजकुमारी की तरह सजाया। पूरा गांव यह देखने आया कि कैसे सेठ जी ने अपनी बेटी की तरह मेरी शादी करवाई। अनिल भी बेहद खुश था। उसने मुझसे वादा किया कि शादी के बाद भी मैं अनमोल का हर तरह से ख्याल रख पाऊंगी। जब मैंने मंडप में कदम रखा तो सेठ जी ने मुझे अपने पिता की तरह कंधे पर हाथ रखकर विदा किया। उनकी आंखों में गर्व और स्नेह झलक रहा था। अब मैं और अनिल अपने जीवन की नई शुरुआत कर चुके थे। लेकिन मेरी खुशियों का सबसे बड़ा कारण यह था कि मेरा भाई अनमोल सेठ जी के संरक्षण में था और उसका भविष्य सुरक्षित था। सेठ महाराणा प्रताप की हवेली में इन दिनों रौनक थी। मेरी और अनिल की शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। सेठ जी ने इस शादी को अपने घर की सबसे बड़ी खुशी की तरह मनाने का फैसला किया था। उन्होंने गांव-गांव तक न्योता भिजवाया और हर किसी को बताया कि कृति उनकी बेटी समान है। हवेली को रंगीन लाइटों और फूलों से सजाया गया। मेरी सहेलियां मुझे दुल्हन की तरह सजाने में लगी थीं। अनमोल, जो अब सेठ जी के संरक्षण में था, अपनी बहन की शादी को लेकर बहुत उत्साहित था। हालांकि उसकी आंखों में एक हल्का डर भी था कि अब मैं उससे दूर हो जाऊंगी। मैंने उसे गले लगाकर भरोसा दिलाया, अनमोल, मैं तुम्हारी बहन हूं। शादी के बाद भी तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगी। और याद रखना, सेठ जी तुम्हारे दूसरे पिता हैं। तुम्हें अब किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। सेठ जी ने मुझे अपनी बेटी मानकर विदाई देने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने शादी के हर एक इंतजाम को बड़े प्यार और जिम्मेदारी से संभाला। शादी का दिन आ गया। मंडप को फूलों और दियों से सजाया गया। पूरा गांव इस खुशी में शामिल हुआ। मुझे लाल जोड़े में सजाया गया, और जब मैं दर्पण में खुद को देख रही थी तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूं। सेठ जी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, कृति, आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन याद रखना, यह घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। और अनमोल की चिंता मत करना, वह मेरे संरक्षण में सुरक्षित है। अनिल घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर आया। उसके चेहरे की चमक देखकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। फेरे शुरू हुए और पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। हर फेरे के साथ मैंने अपनी जिम्मेदारियों और अनिल के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। शादी के बाद विदाई का समय आया। यह पल मेरे लिए सबसे भावुक था। मैंने अपने पूरे बचपन को सेठ जी के घर में बिताया था। आज वह घर छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत कठिन था। सेठ जी ने मुझे गले लगाया और कहा, कृति, तुम जहां भी जाओ खुश रहो, और याद रखना, तुम्हारा यह घर और तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगा। अनमोल ने मेरी विदाई पर आंसू बहाए। मैंने उसके आंसू पोंछे और कहा, अनमोल, अब तुम्हें खुद को और मजबूत बनाना है। तुम्हारी पढ़ाई और भविष्य का ध्यान सेठ जी रखेंगे, और मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं। बस मेहनत करते रहना और अपने सपनों को पूरा करना। मैंने अनिल के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। अनिल ने मुझसे वादा किया था कि वह हमेशा मेरी जिम्मेदारियों का सम्मान करेगा। वह मुझसे कहता, कृति, मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की हर जिम्मेदारी में तुम्हारा साथ दूंगा। तुमने अपने भाई के लिए जो किया है वह काबिले तारीफ है। अब तुम्हें अकेले कुछ करने की जरूरत नहीं। हम दोनों मिलकर सब कुछ संभालेंगे।
उधर सेठ जी ने अनमोल की हर जरूरत का ख्याल रखा। उन्होंने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया और उसे बड़े कॉलेज में दाखिला दिलवाया। अनमोल ने भी मेरी और सेठ जी की मेहनत को समझते हुए अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाया। जब मैं अनमोल से मिलने जाती तो वह मुझे खुश देखकर कहता, दीदी, आपकी शादी के बाद मेरी जिंदगी भी बेहतर हो गई है। सेठ जी का प्यार और आपका आशीर्वाद मेरे लिए सब कुछ है। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरी और अनिल की जिंदगी प्यार और जिम्मेदारियों के खूबसूरत संगम से भरी थी। अनमोल का भविष्य, सेठ जी का स्नेह और अनिल का साथ मेरी जिंदगी को हर दिन नई उम्मीदों से भर देता। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जिंदगी का हर संघर्ष हमें उस मुकाम तक ले जाता है जहां हमें सच्चा प्यार, अपनापन और सुकून मिलता है। ये कहानी सिर्फ मेरी शादी की नहीं, बल्कि उस विश्वास, प्यार और जिम्मेदारी की है जिसने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी। शादी के बाद मेरी और अनिल की जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ कभी कम नहीं हुआ। अनमोल की पढ़ाई और भविष्य को लेकर मेरी चिंता अब भी बनी रहती थी। हालांकि अनिल ने हमेशा मेरा साथ दिया। उसने मुझे सिखाया कि जिंदगी में हर मुश्किल का हल मिल सकता है, बस उसे समझदारी और धैर्य के साथ संभालने की जरूरत होती है। सेठ जी ने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया। उन्होंने न केवल अनमोल का भविष्य सुरक्षित किया, बल्कि मुझे और अनिल को जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा भी दी। सेठ जी के सहयोग और अनमोल की मेहनत ने आखिरकार रंग दिखाया। अनमोल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल की। जब उसने पहली बार मुझे और अनिल को फोन करके यह खुशखबरी दी, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दीदी, यह सब आपकी मेहनत और सेठ जी के आशीर्वाद से ही मुमकिन हो पाया है। आपने जो त्याग और संघर्ष किया, वह मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेगा। अब मैं आपका और अनिल जी का कर्ज उतारने की कोशिश करूंगा। यह सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी सारी मेहनत और संघर्ष सफल हो गए हैं। अनमोल अब आत्मनिर्भर था और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा रहा था। एक दिन सेठ जी ने मुझसे कहा, कृति, तुम्हारी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन तुमने हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाया। यह जीवन की सबसे बड़ी सीख है कि जिम्मेदारियों को कभी नजरअंदाज मत करो। प्यार और त्याग से बड़ी कोई भावना नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास रखो। उनकी ये बातें हमेशा मेरे दिल में बसी रहीं। अनिल और मैंने मिलकर अपनी जिंदगी को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश की। हमारा रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं था, बल्कि एक दूसरे के सपनों और जिम्मेदारियों को समझने और पूरा करने का भी था। मैंने शादी के बाद अपनी पढ़ाई भी शुरू की। अनिल ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं खुद को शिक्षित करूं, ताकि मैं अपने आत्मसम्मान को और बढ़ा सकूं। ये मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। कुछ सालों बाद अनमोल ने अपनी नौकरी में तरक्की की और एक अच्छी लड़की से शादी की। मैं और अनिल अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। सेठ जी ने हमारे जीवन में जो भूमिका निभाई, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। आज जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, तो उन्हें यही सिखाती हूँ कि जिंदगी में हर परिस्थिति का डटकर सामना करो। प्यार, त्याग और जिम्मेदारी से भरी इस कहानी ने मेरी जिंदगी को एक मुकाम तक पहुंचाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें